शत शत नमन उसको जिसने दक्षिण भारतीय मछुआरों की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन ला दिया कि उनके जीने का अंदाज ही बदल गया। मेहनती मछुआरों का मछली पकड़ना, बाजार में बेचना और 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना सदियों और पीढ़ियों से जारी था, लेकिन इसे एक नया आयाम प्रदान करने की राह नहीं मिलती थी। सूरज की पहली किरण के साथ तो कभी दिन चुकने से पहले महासागर के आंचल में नाव पर सवार होकर निकलना और अपने पीछे अनगिनत सवालों को छोड़ जाना, लौटकर भी आएंगे या नहीं। एक और समुद्री तूफानों का डर तो पीछे छूटे बच्चों की चिंता। लौट भी आए तो कुछ हाथ आया, कुछ नहीं। दलालों ने 50 का माल 5 में खरीद लिया, मजबूरी में देना पड़ा। नहीं बिका तो सड़ गया, खराब हो गया। जो मिल रहा है उसे भी खो देने का डर। जिस दिन कमाया उस दिन खाया। बच्चों की पढ़ाई, कैसे होगी बेटी की सगाई। जवानी भर पसीना बहाया, मुट्ठी में कुछ ना आया। उज्जवल भविष्य के स्वप्न तो आंखों में डेरा ही नहीं डालते। बुढ़ापे की बूढ़ी पथराई आंखें मस्तक पर बल पड़ने से ऊपर को खींच गई। क्या इसी को जीवन कहते हैं? इन छोटे और गरीब मछुआरों की दयनीय स्थितियों को देख चर्च के बिशप परेरा को संगठन में शक्ति है का विचार आया और उन्होंने गरीब मछुआरों को एकत्रित करने का दीप जलाया। इस तरह छोटे से विचार के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और मरीनाड जैसी जगह पर इन्हें सहकारी बनाने का काम प्रारंभ किया। इस काम को इतनी सफलता मिली कि 1980 तक 10 छोटी छोटी सोसाइटियां बन गईं। मछुआरों का संगठित होना प्रारंभ हो गया। यहां इन सोसाइटियों के मुख्य व्यवस्थापन को नया नाम मिला, साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमैन सोसाइटी यानी सिफ्स। उद्देश्य वही कि इन गरीब और छोटे मछुआरों का आर्थिक विकास के साथ जनमुखी विकास भी हो, यानी मछुआरों का उत्थान। ये सहकारी संगठन गांव और शहर में विस्तार पाने लगा। तब इसे कुशलता से संचालित करने वालों की आवश्यकता महसूस हुई और संपर्क किया गया विश्वविख्यात संस्था इरमा से। यहां से उच्च शिक्षित विवेकानंदन जैसे लोगों को लिया और इन्हें अपने सहकारी संगठन को विधिवत चलाने का जिम्मा सौंपा। अब सिफ्स ने अपने व्यवस्थापन को 3 स्तरों में विभाजित किया। गांव स्तर की प्राइमरी सोसाइटियां, उनके ऊपर जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस और फिर सभी डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस के नियंत्रक सिफ्स। The primary societies and district federations took care of the day-to-day requirements like marketing, credit requirements, supervision of societies, ice supply, a number of the day-to-day activities were taken care of them. We were concentrating more on long-term interests of the fishermen at the apex level. और सिफ्स ने सबसे पहले कार्य किया मछली विक्रय की पद्धति में सुधार का। अब तक मछुआरे अपने माल को बाजार में लाकर स्वयं ही बेचते थे। व्यापारी या खरीददार कम कीमत और वजन में ऊंच नीच करके अनपढ़ मछुआरों को ठगने का काम करते। एक ही गुणवत्ता के माल की अलग अलग मछुआरों को अलग अलग कीमत देते, जिससे मछुआरों को भारी घाटा उठाना पड़ता। लेकिन सिफ्स की क्रय विक्रय इकाई ने मछुआरों से माल खरीदकर बाजार में बेचने का काम प्रारंभ किया। इससे मछुआरों को सही दाम भी मिलने लगा और माल के बिकने न बिकने का डर भी जाता रहा। सोसाइटी तौल कर माल खरीदती है और उसके मूल्य की पर्ची मछुआरों को थमा दी जाती है। अब जब चाहे तब और परिवार का कोई भी सदस्य सोसाइटी के ऑफिस से अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद सिफ्स ने मछुआरों के उपकरणों के सुधार की ओर ध्यान देना शुरू किया। पुराने जालों की जगह आधुनिक और मजबूत नायलॉन के धागे के जाल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। बाजार से खरीदने पर धागा ऊंचे दामों पर मिलता था। सिफ्स ने धागा बनाने वाली गरवारे कंपनी से सीधा संपर्क किया और फैक्ट्री रेट पर धागा खरीद कर इन छोटे मछुआरों को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस तरह वर्षों तक पुराने टूटे जाल से काम चलाने वाले मछुआरे जैसा चाहे वैसा नया जाल बनाने में सक्षम हो गए। पीढ़ियों से परंपरागत नावों का प्रयोग हो रहा था। 2-4 लकड़ियों को काट छिल जोड़कर बनाई गई नाव, जिस पर न जान सुरक्षित थी न माल। सिफ्स ने अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया और नावों के नए व सुविधाजनक मॉडल तैयार करवाए।
लकड़ी के स्थान पर फाइबर की नाव का विकास हुआ तो नाव के जल्दी सड़ने गलने का झंझट ही खत्म हो गया। The boat was made in a very unusual way. It is a very easy way to assemble a boat made of marine plywood. So we started with marine plywood boats. Subsequently, due to the requirements of certain fishing areas, we gave fiberglass coating to this marine plywood boats. And then over the years, we have now these marine plywood boats extending from Kanyakumari to Goa. Maybe there are about 15,000 boats built as per our design now, operating all over the coast. A large number of small boat builders have copied the designs, have learned from our technology, and the technology has spread like wildfire all along the coast. There is an increasingly, the fishermen are increasingly demanding glass fiber boats, fiberglass boats. And we have just started introducing a number of new fiberglass models. The cost of fiberglass relative to plywood is coming down, and it is relatively probably a more durable material, easier to maintain. So in some of the areas, we have started now with fiberglass. But today, we don't even have a naval architect or an engineer in our setup. We run 15 boat building centers. It is entirely the kind of skill today of our workforce. The carpenters, the fiberglass people you see in our boat yards, today they are in a position to make all the changes needed and develop the new technologies. नौका के खेने में हवाओं का सहारा था, पतवार का भरोसा था। समय के बदलाव के साथ मोटर बोट का विकास हुआ, लेकिन इन छोटे छोटे मछुआरों के लिए वो दूर का तारा था। सिफ्स ने होंडा कंपनी से संपर्क साधा और कंपनी की डीलरशिप ले ली। अब मछुआरों की बोट को मोटर बोट में बदलना आसान हो गया। साथ ही सर्विस सेंटर प्रारंभ किया और मछुआरों के पढ़े लिखे युवा वर्ग को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार भी उपलब्ध करा दिया। इससे मछुआरों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ और साथ ही सस्ता मिस्त्री भी मिला। एक बार जो नाव पर सवार हुए तो न जाने वाले को पता होता कि लौट भी पाएंगे या नहीं, और न घर वालों को विश्वास होता कि फिर मिलना होगा या नहीं। अतः समुद्र के सीने पर लहरों की ऊंच नीच के साथ आखेट करते ये शिकारी कब खुद शिकार हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता था। और दूर दूर तक तिनके का सहारा भी नहीं। समुद्री तूफान हो चाहे असमय प्रकट होने वाले भंवर अथवा अन्य कोई दुर्घटना, आपात स्थिति में जल राशि से कई किलोमीटर दूर स्थित जमीन पर संदेश भेजना असंभव था। लेकिन संचार की नई तकनीक के विकास के साथ सिफ्स ने मछुआरों को बोट पर पहले जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगवाए और फिर मोबाइल के विकास के साथ मोबाइल फोन। जीपीएस यंत्र से मीलों दूर स्थित नावों की जानकारी ऑफिस में बैठकर ही रहने लगी। जो तकनीक भारत के बड़े बड़े उद्योग समूहों पर नहीं, वो सिफ्स ने उस अनपढ़ और गरीब मछुआरे को उपलब्ध करा दी जिसे किताब का क नहीं मालूम, समुद्र को छोड़ शहर का रास्ता नहीं मालूम। और ये एक बड़ी उपलब्धि हुई सिफ्स के व्यवस्थापन की, जो पूर्ण समर्पित होकर मछुआरों के लिए दिन रात कार्य कर रहा था। സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് ലോൺ വരുന്നതും TDFF സബ്സിഡി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോണുകൾ ഇവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। സംഘടനയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് സിപ്സിന് ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കടലിൽ പോകുന്ന രീതിക്കെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ വയർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വല്ല ചുരുക്കമാണ്। इस प्रकार धीरे धीरे व्यवसाय सुरक्षित होने लगा, लेकिन एक कमी अभी भी साल रही थी। मछली उत्पादों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए मछुआरों को बर्फ की आवश्यकता होती है। बर्फ के व्यवसायी सीजन पर अथवा समय असमय मनमाने ढंग से बर्फ के भाव बढ़ा देते, मर्जी से उत्पादन कम करते। इससे मछुआरों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। सिफ्स ने इसके हल के लिए अपनी बर्फ फैक्ट्रियां स्थापित कर डाली। मछुआरों को विश्वास ही नहीं था कि बर्फ की कालाबाजारी करने वालों से इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा।
चूंकि सिप्स अब उच्च शिक्षित लोगों के निर्देशन में संचालित हो रही थी, अतः संचालनकर्ताओं ने मछुआरों से जुड़े हर पहलू को विकसित करना प्रारंभ कर दिया। इन मछुआरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाने लगी। അതൊന്നും കൂട്ടി ഒരു 75,000 രൂപ ലോണാക്കി തരണം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാഹന ഇഞ്ചിനുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉൾക്കടലിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ അത് സിപ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം. जब इन्हीं की भाषा में सरल रूप से व्यापार और बाजार की पद्धतियों के बिंदु सिखाए गए तो अनुभवी मछुआरों के कार्य में 4 चांद लग गए और कम समय में अच्छा लाभ होने लगा। हर क्षेत्र में नई नई तकनीकी उपलब्ध कराई जाने लगी। जब कंप्यूटर से संचार का कार्य प्रारंभ हो गया तो अपने उच्च गुणवत्ता के माल के लिए विदेशी बाजार तलाशना भी आसान हो गया और दक्षिण भारत का छोटे से छोटा मछुआरा विदेशी बाजार से जुड़ गया। कंप्यूटर की महत्ता ने सिप्स को अपना एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलने को उत्साहित किया और आज एक पूर्ण विकसित कंप्यूटर कॉलेज संचालित हो रहा है, जहां इन्हीं मछुआरों के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंकड़ों की ओर देखा जाए तो आज करोड़ों रुपए के मछली व मछली उत्पादों का निर्यात सिप्स कर रही है। ये कीर्तिमान स्थापित करना आसान नहीं था, लेकिन गुणवत्ता, समयबद्धता और माल की वैरायटी ने सिप्स को विदेशी बाजार में स्थापित कर दिया। इसी के साथ सिप्स ने एक नया कार्य किया, गंदे और बदबूदार स्थानों से हटकर मछली उत्पादों के सुपरमार्केट स्थापित करने का। सुपरमार्केट से 2 लाभ हुए। पहला, सिप्स समुद्र से उपभोक्ता तक सीधे ही जुड़ गया और थोक बाजार से लेकर फुटकर बाजार तक का लाभ सीधे मछुआरों को होने लगा। दूसरा लाभ हुआ उपभोक्ता की पसंद नापसंद, क्रिया प्रतिक्रिया जानने का। रोज कमाने खाने वालों के पास बचत के 4 पैसे बचे तब बात आती है किसी कार्य में खर्च करने की, लेकिन इन मछुआरों की रोटी की जुगाड़ ही पूरी ना हो पाती थी। सिप्स ने इन्हें आवश्यकता अनुसार लोन की ऐसी व्यवस्था की कि लेना और चुकाना दोनों ही आसान हो। सिप्स का कोई भी सदस्य मछुआरा लोन ले सकता है और मछुआरों की रोज होने वाली आमदनी में से लोन की छोटी सी किस्त काट कर ही इन्हें इनके माल का पैसा दिया जाता है। इस प्रकार छोटी छोटी आसान किस्तों में लोन की बड़ी रकम भी चुकाई जा सकने लगी और मछुआरों को नई बोट खरीदनी हो चाहे मोटर बोट, बच्चों की पढ़ाई हो या बेटी की सगाई, हर कार्य को करना आसान हो गया। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയും ഭർത്താക്കളും അധ്വാനിക്കാൻ പോകണം, അതവിടെ ഷെയർ ചെയ്താൽ അതിലുള്ള ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്। എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയല്ല। चारों ओर जलराशि से घिरे होने पर दिशा भ्रम होना साधारण बात है। ऐसी स्थिति में मछुआरे अपने देश की समुद्र सीमा को पार कर श्रीलंका की सीमा में प्रवेश कर जाते और इन्हें सीमा उल्लंघन कानून के तहत बंदी बना लिया जाता है। ये समस्या दोनों ही देशों के लिए बराबर है। बिना किसी गंभीर अपराध के सैकड़ों बंदी वर्षों जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहते थे। सिप्स ने ऐसे बंदियों को श्रीलंका और भारत दोनों जगह से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। The problem is not just the immediate short-term solution when a fisherman is caught. What sort of long-term solution can we find for this problem? How to avoid this problem? And that is something that we have been very seriously working on. And this year, we have come with some kind of recommendations to the Government of India on how this problem can be solved. We have initiated, in fact, a dialogue between the Indian and Sri Lankan fishermen on this. We already had one round of discussions in Colombo, and some solutions have emerged. The dialogue will be continued. Sri Lankan fishermen are going to come here to India to continue the dialogue. But some of the solutions we are providing include the need to reduce some of the fleets on the Indian side, to reduce the number of boats so that they can continue to fish and pursue their livelihood without crossing over. Today the pressure to cross over comes also because there are just too many boats. So we need to reduce the number of boats, provide fishermen livelihoods which involve fishing close to the shore rather than going very deep, and also some fishermen may have to provide alternative livelihoods. So we have put together a package of solutions, and we have already provided the Government of India.
The discussion is going on actually. जब तक हाथ पैर चले तब तक रोजी। उम्र के ढलान पर बुढ़ापा आते ही अपनों पर ही बोझ होने का एहसास होने लगता। जवानी भर पसीने की कमाई मुट्ठी में ना आई, तब बुढ़ापे की बूढ़ी आंखें शून्य में सहारा खोजती। मछुआरों का बुढ़ापा बड़ी कठिनाई से कटता था। सिप्स ने जीवन की इस घोर समस्या का समाधान खोजा वृद्धावस्था पेंशन के रूप में। रोज की कमाई में से कुछ हिस्सा वृद्धावस्था पेंशन और भविष्य निधि के रूप में काटा जाने लगा और सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रत्येक महीने पेंशन देने की व्यवस्था की गई। Once an activity is decided which requires the participation and cooperation of our members, we have a dialogue with them, and only if they are convinced that it is a good activity, we take it forward. So to that extent, I can say with confidence that these schemes that we run have been fully welcomed by the fishermen. They have been extremely positive and anxious to have these programs. That is why we have gone ahead and done them. मछुआरों की वृद्धावस्था का निर्वाह सुरक्षित हो गया और अपनों पर बोझ होने की चिंता जाती रही। तब उसी बूढ़े चेहरे पर ऐसी चमक उभरी कि वर्तमान तो वर्तमान, भविष्य की पतवार दरिया के पार ऊंची नीची लहरों पर भी इठलाती, इतराती, बल खाती उस तेजस्वी सूर्य को अपने जाल में बांध लाने को जाती हुई दिखाई देने लगी, जिसकी गर्मी ने सिप्स की स्थापना से पहले खूब तपाया था।